ये एक घने और सरसब्ज जंगल की कहानी है जहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान से बातें करते थे, रंग बिरंगे परिंदे गीत गाते थे और हर तरफ जिंदगी की रौनक थी। इसी जंगल के दिल में बंदरों का एक खुशहाल खानदान रहता था। ये खानदान अपनी समझदारी, मोहब्बत और इत्तेहाद की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। इस खानदान के सरबराह का नाम बाबा बंदर था। वो उम्र रसीदा मगर निहायत अक्लमंद बंदर था। इसकी आंखों में तजुर्बे की चमक और चाल में वकार था। बाबा बंदर ने अपनी जिंदगी के कई मौसम देखे थे, इसलिए वो जानता था कि जंगल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अक्ल, सब्र और बाहमी ताउन भी जरूरी है। बाबा बंदर की शरकन हयात माँ बंदी थी। वो निहायत शफीक, मेहरबान और समझदार थी। पूरे खानदान को जोड़े रखने में उसका किरदार बहुत अहम था। वो बच्चों को कहानियां सुनाती, अच्छे बुरे की तमीज सिखाती और हर मुश्किल वक्त में सबका हौसला बढ़ाती। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा चंचल, जो नाम की तरह बहुत शौक और फुर्तीला था। वो दरख्तों पर बिजली की तरह उछलता कूदता और नए नए करतब सीखना इसका पसंदीदा मशगला था। दूसरा बच्चा संजीदा था, जो कम बोलता मगर ज्यादा सोचता था। वो अक्सर दरिया के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखता और कुदरत के राजों पर गौर करता। सबसे छोटी गुड़िया थी, जो निहायत प्यारी, मासूम और सबकी लाडली थी। वो हर वक्त माँ के करीब रहती और फूलों से खेलना इसे बहुत अच्छा लगता था। यह खानदान एक बहुत बड़े बरगद के दरख्त पर रहता था, जिसकी शाखें मजबूत और साया ठंडा था। वो दरख्त न सिर्फ उनका घर था बल्कि उनकी हिफाजत का जरिया भी था। बाबा बंदर हमेशा बच्चों को समझाता, ये दरख्त हमारा घर है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर हम कुदरत की कदर करेंगे तो कुदरत भी हमारी हिफाजत करेगी। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। परिंदे खामोश थे, हवा में खौफ सा महसूस हो रहा था। बाबा बंदर ने फौरन ये तब्दीली महसूस की। उसने खानदान को जमा किया और कहा, मुझे लगता है कोई खतरा करीब है, सब होशियार रहो। इसी दौरान चंचल ने दरख्त की ऊंची शाख से देखा कि जंगल के किनारे कुछ इंसान आ रहे हैं। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। वो दरख्तों को काटने आए थे। चंचल फौरन नीचे उतरा और सबको खबर दी। माँ बंदी परेशान हो गई और गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया। बाबा बंदर ने संजीदगी से कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें अक्ल से काम लेना होगा। संजीदा ने एक तजवीज दी, अगर हम सब जानवरों को इकट्ठा करें और इंसानों को दिखाएं कि ये जंगल कितना जिंदा है, शायद वो रुक जाए। बाबा बंदर को ये बात पसंद आए। फौरन बंदरों का ये खानदान हर तरफ फैल गया। हाथी, हिरन, मोर, खरगोश, सबको जमा किया गया। सब जानवर एक साथ खड़े हो गए। परिंदे दरख्तों पर बैठकर शोर मचाने लगे। जंगल एक आवाज बन गया। जब इंसान जंगल के अंदर आए तो उन्होंने ये मंजर देखा। हर तरफ जानवर ही जानवर थे, जैसे जंगल खुद बोल रहा हो। ये देखकर वो रुक गए। इनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, ये जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, ये एक खानदान है। अगर हमने इसे काटा तो कितनी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। आखिरकार इंसानों ने फैसला किया कि वो इस जंगल को नहीं काटेंगे। वो खामोशी से वापस चले गए। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवरों ने सुकून का सांस लिया। माँ बंदी की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे। उसने बच्चों को गले लगा लिया। बाबा बंदर ने फख्र से कहा, देखा, इत्तेहाद में कितनी ताकत होती है। चंचल ने खुशी से कलाबाजियां लगाएं, संजीदा मुस्कुराया और गुड़िया तालियां बजाने लगी। इस दिन के बाद ये बंदर खानदान पूरे जंगल के लिए मिसाल बन गया। सब जानवर जान गए कि अगर वो मिलकर रहें तो कोई भी खतरा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाम ढलने लगी। सूरज सुनहरी रोशनी बखेरता हुआ जंगल के पीछे छुपने लगा। बरगद के दरख्त पर बंदर खानदान इकट्ठा बैठा था। माँ बंदी बच्चों को एक नई कहानी सुना रही थी। बाबा बंदर खामोशी से उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। ये जंगल, ये दरख्त, ये खानदान सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और यही इस कहानी का सबक था कि मोहब्बत, समझदारी और इत्तेहाद से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है।